गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अकाउंट क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दोनों ही बनाएंगे। और हमारा जो क्वेश्चन है वो डीके गोल की बुक से लिया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि पूरी स्टेटमेंट को हम एक लाइन पे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद वो लाइन हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करती रहेगी कि क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, अब देखें, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि 1 अगस्त 2020 मशीनरी परचेज की है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 अगस्त को उन्होंने जो मशीनरी परचेज की है, यहाँ पर लिखा अगस्त 1 2021 और लिखा मशीनरी परचेज कितने की 3 लाख की आपने मशीनरी परचेज कर ली। ये बात उन्होंने हमें बताया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि 1 नवंबर 2020 अनदर मशीनरी वाज परचेज्ड, एक मशीनरी और परचेज कर ली, कितने की 180 की परचेज की है हमने। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2020 में जाएंगे, लेकिन वो नवंबर की बात है, उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। आपको पता है फाइनल अकाउंट 31 मार्च को बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा 31 मार्च 2022 आ गया और यहाँ पर लिख दिया फाइनल अकाउंट। ये हमें डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, हमारा फर्स्ट फाइनल अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद बोला था यही नवंबर 2022 को, तो नवंबर 2022 आप यहाँ पर लिखें, नवंबर 2022 क्या किया उसने, एक मशीनरी और परचेज की है, कितने की परचेज की, 1,80,000 की परचेज की है। ये हमने लिख लिया। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट बोला कि ऑन जुलाई 1 2023 the machinery purchased on August 21 was sold 161। उन्होंने बोला कि हमने जुलाई 2023 को मशीनरी जो परचेज की गई थी 21 को वो सेल कर दी। अब हम बैठे तो नवंबर 2022 में अभी तक, इससे पहले क्या आ जाएगा 31 मार्च आ जाएगी, 31 मार्च 2023 आएगा, जिसमें हमें फाइनल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है, फाइनल अकाउंट बनाना है। और फिर हम क्या करेंगे, अब बात आएगी जुलाई, जो उन्होंने बोला यहाँ पर जुलाई 2023, हाँ जी चेक कीजिए, जुलाई 2023 को हमने ये मशीन सेल की है, जुलाई 2023। अब यहां पर लिखेंगे जुलाई 23 क्या किया, मशीनरी सेल कर दी, कितने की सेल की है, 161 की, 168 की आपने सेल कर दी। कौन सी मशीन, ये वाली मशीन आपने सेल कर दी है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, और साथ में क्या बोला, ऑन द सेम डेट एक फ्रेश मशीनरी और परचेज कर ली, 2 लाख की आपने एक नई मशीनरी परचेज भी कर ली, और यहीं पर लिख देंगे 2 लाख की आपने परचेज कर ली है। फिर क्या बोला, और डेप्रिसिएशन 10% लगाना है, ये साफ तौर पे आप यहां लिख सकते हो, 10% पर एनम के हिसाब से लगाना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अनुसार। अब स्टूडेंट, हमें बार बार स्टूडेंट स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, अब हमारे लिए ये जो डायग्राम है यही सब कुछ है। इस डायरेक्शन में जो जो आपको बताया गया है वैसे करो, क्योंकि स्टूडेंट सबको डेप्रिसिएशन लगाना आता है, सबको रिड्यूसिंग मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना आता है, स्ट्रेट लाइन से लगाना आता है। प्रॉब्लम तो ये आती है कि क्वेश्चन करते हुए हम स्टेप भूल जाते हैं। ये जो डायग्राम है आपको स्टेप भूलने नहीं देगा। आप कहीं भी क्वेश्चन स्टार्ट करो, मैं आपको बार बार एक ही इंफासाइज आपको करवा रहा हूं, बार बार एक पॉइंट पे इंफासाइज कर रहा हूं कि आप इस डायरेक्शन के अनुसार क्वेश्चन को करें। क्वेश्चन गलत नहीं आएगा, क्योंकि सबको आता है डेप्रिसिएशन लगाना, ऐसी बात नहीं है कि आपको आता नहीं है। आप रिड्यूसिंग मेथड पे लगाना जानते हो, लेकिन प्रॉब्लम होती है कि हम जब लगा रहे हैं स्टेटमेंट को बार बार पढ़ते हैं तो वहां पर हमें देखने को प्रॉब्लम मिलती है। तो आप देखें, अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्या मशीन को परचेज किया, ओके, कब परचेज किया, अगस्त 2021 को। आपने लिखा टू बैंक, कितने की परचेज की है मशीन, 3 लाख की आपने मशीन परचेज कर ली है, ओके। कब परचेज किया, अगस्त 2021 को आपने परचेज कर लिया। अब आपको स्टेटमेंट मैंने पहले बता रहा हूं, देखने की जरूरत नहीं, क्या बोला 31 मार्च 2022 में जाएंगे आप, यहां पर लिखा 31 मार्च 2022 बाय, क्या करें, यहां पर तो डेप्रिसिएशन लगा नहीं सकते हम, क्योंकि उन्होंने प्रोविजन बोला हुआ है।
एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो अब यहां पर क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। कितना लिखेंगे, कितना बनेगा 3 लाख पर। आप साथ साथ यहां पर वर्किंग नोट्स भी बना सकते हैं ताकि पता चलता रहे हमें 3 लाख की मशीन थी, क्योंकि प्रोविजन बनाना है आपको 3 लाख पर। ये अगस्त की बात थी और 31 मार्च तक का आपका डेप्रिसिएशन लगाना है। 31 मार्च तक 3 लाख पर कितना हो गया डेप्रिसिएशन, चेकआउट कीजिए। 3 लाख इंटू अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, 8 महीने का डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लीजिए 10% के हिसाब से। ये आप देखो कितना बन जाएगा आपका डेप्रिसिएशन। हाँ जी, चेकआउट कीजिए। ये आपका डेप्रिसिएशन जो बनेगा 20,000 डेप्रिसिएशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने 20,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, यहां पर क्या करें, क्योंकि जब भी आप प्रोविजन बनाते हो तो आपको सिर्फ बैलेंस कैरी डाउन करने हैं। आप यहां पर बैलेंस कैरी डाउन कर लीजिए। 3 लाख का डेप्रिसिएशन जो मशीन थी वो हमने एज इट लिख दी। 3 लाख रुपया हमारा ये हमने बैलेंस कैरी डाउन कर लिया। और इसको हम अब ब्रोड डाउन कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 को 3 लाख रुपया आपने ब्रोड डाउन कर लिया। ठीक है, और इसको बैलेंस को आप कैरी डाउन कीजिए। ये कितना बना, 20,000 रुपया ये हो गया है। ये भी है 31 मार्च को, ये भी 31 मार्च 2022। और ये कैरी डाउन करने के बाद आपने ये लिख दिया टोटल, और ये हो गया आपका टोटल। ठीक है, अब बैलेंस कैरी डाउन हुआ है तो ब्रोड डाउन भी कर लीजिए। बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 1 अप्रैल 2022 को आपने ये ब्रोड डाउन कर लिया। ओके, फर्स्ट हमारा कवर। सेकंड क्या बोला, नवंबर 2022 में एक नई मशीनरी और परचेज कर लिया आपने। डायरेक्शन आपके पास गिवन है। आपने क्या किया, टू बैंक फिर किया, कितने की, 1,80,000 की आपने मशीनरी बाय कर ली। कब की है, 1 नवंबर 2022 को। उसके बाद तो फाइनल काउंट बनाना है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट आप मुझे एक कैलकुलेटर ला के दिए अपना, हाँ जी, दूसरे वाला मोबाइल ला दीजिए आप, क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर देखें आप 1,80,000 हो गया। अब आपको यहां पर फाइनल काउंट बनाना है। फाइनल काउंट बनाएंगे, दोनों पे फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे हम। डेप्रिसिएशन लगाएं, कितना हो जाएगा, जब पहले पर आपका डेप्रिसिएशन 20,000 लगा था, ये अभी आप चेक कर लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन था उसमें। हाँ जी, स्टूडेंट वेट कीजिए आप। हाँ जी, ये हमारी 2,80,000 रह गया। 2,80,000 पर 10% के हिसाब से फिर लगाएं, क्योंकि इस बार साल का लगाना है। 28,000 रुपया ये हो जाएगा। 28,000 डेप्रिसिएशन आपने और लगाना है। पहले ये अपने यहाँ पर लिख देना है, ये 20 था और डेप्रिसिएशन कितना लगा, 28,000 रुपया। कितना हो गया ये हो गया 28,000 रुपया। और इसका क्या करें, और दूसरी, ये तो हमारी फर्स्ट मशीन का हो गया। ठीक है, आप यहां पर अलग अलग भी लिख सकते हैं। 28 ऐसे लिखा फर्स्ट मशीन का, सेकंड का भी कर दीजिए। 1,80,000 पर कितना हो जाएगा, नवंबर से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ का डेप्रिसिएशन आप वो अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,80,000 इंटू 5, 10 के हिसाब से ये आप डेप्रिसिएशन लगा लीजिए। कितना डेप्रिसिएशन बन जाएगा हमारा, 1,80,000 इंटू 10% इंटू 5 डिवाइड बाई 7,500 रुपये डेप्रिसिएशन आपका ये बन जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन आ गया आपका 7,500 रुपये, आप यहाँ पर लिख दीजिए। और ये आप फिर कंबाइंडली लिख दोगे, कितना हो गया, 35,500 डेप्रिसिएशन आपका इस साल का हो गया। और यहाँ पर क्या करेंगे, जस्ट ओनली बाय बैलेंस कैरी डाउन कीजिए। 4,80,000 रुपया आपका टोटल हो गया। 4,80,000 आपने ये लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, हमारा फाइनल काउंट 31 मार्च 2023 को बना है। ये आप यहां पर लिख दीजिए 31 मार्च 2023। और ये भी कब लगा है, 31 मार्च
2023 और इसका टोटल कीजिए आप, कितना हो गया ये 55,500 हो गया। और यहां पर लिखा टू बैलेंस कैरी डाउन, ये भी आपने लिख दिया और ये आपका यहां तक क्वेश्चन कवर हो गया। अब आपको ये भी पता चल जाता है कि हम कहां तक काम कर चुके हैं, यहां तक आपका काम कवर हो चुका। अब इसके बाद उन्होंने बोला जुलाई 2023 को मशीन आपने सेल कर दी और एक उसी डेट को आपने मशीन बाय की है। ठीक है, पहले वो बैलेंस यहां पर आप कैरी डाउन कर ब्रोट डाउन कर लेते हैं। कितना बैलेंस है? 4,80,000। और ये कब किया? 1 अप्रैल 2023 को आपने ब्रोट डाउन कर लिया। अब इस डेट को आपने मशीन सेल कर दी, तो पहले तो आप ये लिख दीजिए बाय बैंक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने की सेल की आपने? 1,68,000 की। स्टूडेंट ये देखना है, जब मशीन सेल कर देते हैं हम, मशीन सोल्ड हो गई, तो उस जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है तो अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, उस समय हमें यहाँ पर वो डेप्रिसिएशन डालना होता है। तो अब ये देख लें इस मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन हो कितना गया। ये कब सेल किया आपने? जुलाई 2023 को किया है। तो एक बात तो आपको क्लियर है कि अप्रैल से जुलाई तक आपने ये मशीन यूज भी की है। ये मशीन कितने की थी यहां पर हमें ये पता होना चाहिए, वो आप देख लेते हैं। देखो पहले साल आपने डेप्रिसिएशन कितना लगाया था, दूसरे फाइनल काउंट में ये लगा दिया, 2 ही फाइनल काउंट बने थे, तीसरे में तो भी पहुंचे नहीं, उससे पहले मशीन सेल होगी। अब कितने की मशीन रह गई थी आप ये चेक कर लीजिए। आप देखते हो 2,80,000 में से 28 और कम हो गए तो कितने रह गए? 2,52,000 की मशीन थी आपकी। ठीक है ना, क्योंकि 3 लाख की थी पहले, उस पर 20,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 2,80,000 रह गई थी। 280 पर 10% आपने और रिड्यूसिंग पे लगा दिया 28, तो 252 रह गया। 252 पर आपने 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन और लगाओगे, ये कितना बन जाएगा? तो आपने सिर्फ 3 मंथ के लिए यूज किया मशीन को, तो ये भी आप कैलकुलेशन कर लेते हैं कितना डेप्रिसिएशन बनता है। 2,80,000 में से आपने पहले माइनस कीजिए 28,000, ये कर लिया हमने, तो ये आपका आ गया 2,52,000। 2,52,000 पर 10% देखिए आप कितना आ गया, 63 रुपया ये डेप्रिसिएशन आपका और बन गया। तो आप देखें इस मशीन को जो आपने अगस्त 2021 को सेल की थी, इस पर टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका 8 से 14 और 54,300 रुपया आप इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। कोई बात नहीं, पहले हम ये इसका बैलेंस ये किया था, इसे ब्रोट डाउन कर लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन कितना? 55,500। 1 अप्रैल 2023 को आपने ये किया है। ठीक है, और अब जुलाई को आपने मशीन सेल किया है, डेप्रिसिएशन तो उस पर भी लगा, कितना लगा? 63 रुपया। ये डेप्रिसिएशन बना है हमारा। अब आपने ये देखना है कितना 6300, ये 300 हो गया। मशीन कितने की सेल की है? इतने की, वो भी आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन, क्योंकि अब ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पर लिखना होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? टोटल कितना बना था? 54,300। अब आप इस मशीन पर प्रॉफिट या लॉस आप देखना है कितना हुआ। आप मशीन देखिए कितने की रह गई थी हमारी, जब आपने 252 ये लिख दिया, 252 में से ये लेस करोगे तो कितना रह गया? आप देखो ध्यान से, 252 माइनस 6300, तो 2,45,000 की मशीन रह गई आपकी। 2,45,700 की मशीन रह गई। और आपने मशीन सेल कितने की आप देखो ध्यान से, चेकआउट कर लीजिए। हाँ जी, सेल कितने की आपने? 1 लाख ये आपने मशीन सेल की है। तो आपका लॉस कितना आ जाएगा? चेकआउट कीजिए, 77,700 रुपया आपका लॉस आ गया, क्योंकि इतनी की मशीन थी, 1,68,000 की आपने सेल कर दी, तो इतना क्या आ गया? लॉस आ गया। ये लॉस आप यहां पर लिख दीजिए, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 77,700। ये हो गया स्टूडेंट। अब आपका एक पॉइंट सोल्व कर दिया आपने, जुलाई में काम कर दिया उसका, क्योंकि वो आपने मशीन सेल कर दी थी। अब आपने क्या करना है? अब आपके पास 2 मशीनरी और पड़ी हैं, जो ये किया आपने डेप्रिसिएशन, ये यहां पर भी लिख दीजिए 2 मशीनरी। कितना?
54,300 था टोटल, वो लिख दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे हमने क्या किया है, अब क्या करने वाले हैं। हमारी एक सेकंड मशीनरी जो चल रही थी, पहले साल डेप्रिसिएशन इतना लगा था क्योंकि ये सेकंड ईयर में परचेज की थी, सेकंड ईयर इसी ईयर में परचेज की थी। अब इस पर साल का डेप्रिसिएशन लगाना है। ये मशीनरी कितने की रह गई थी? 1,80,000 की थी। 7500 आपने लेस कर दिया, कितने का रह गया? चेक करते हैं कितने की रह गई है। 1,80,000 माइनस 7500, ये आ गया 1,72,500 की। ये मशीन सेकंड मशीनरी थी, ये आपकी फर्स्ट मशीनरी थी। 1,72,500 की मशीनरी आ गई थी मार्च 2023 को। इस पर एक साल का डेप्रिसिएशन 10% बिल्कुल इजी हो जाएगा, 17,250 रुपये आपका बन जाएगा बाय ये हमारा सेकंड मशीन की डेप्रिसिएशन ये आ गया। और इसी डेट को आपको बताया गया कि हमने एक मशीनरी को परचेज कर ली, कितने की? 2 लाख की। तो ये तो जुलाई को की है, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए? 9 मंथ हो गए। तो 9 मंथ अब थर्ड मशीनरी का भी आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2 लाख को 10% के हिसाब से, और ये 9 मंथ आपके बन गए। चेकआउट कर लीजिए कितने बन जाएंगे ये। हाँ जी, तो ये बन जाएगा आपका 15,000 आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये 15,000 डेप्रिसिएशन आप और लगा दीजिए। तो ये हमने 15,000 रे लिख दिया, 15,32,250 रुपये आपका ये डेप्रिसिएशन बन गया दोनों मशीन का, जो सेकंड और थर्ड का। अब आपने क्या करना है, इसका तो बैलेंस आपको जस्ट ओनली क्या करेंगे, मशीन जो परचेज की है वो भी लिखिए आप। टू बैंक कितने की बजे की आपने? 2 लाख की है, क्योंकि सेल आपने लिख दी थी, ये आपने जुलाई को लिखी। अब इसका आप टोटल कर दीजिए, ये आपका 6,80,000 हो गया। और इसमें से आप ये चीज लेस करने के बाद आपके पास बैलेंस आ जाएगा। कितने का बैलेंस आ जाएगा? अब आप चेक कर लेते हैं कितना आ जाएगा। 1,68,000 लिखा, फिर आपने 54,300 लिखा, उसके बाद आपके पास जो मशीन बच जाएगी वो 3,80,000 की मशीन बच जाएगी। क्योंकि आपको वैसे भी क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना है। एक मशीन 2 लाख की थी, 1,80,000 की थी, तो ये आपने टोटल शो कर दिया। अब इस पे क्या करेंगे, इसका टोटल कीजिए आप कितना बन जाएगा, और यहाँ पर कर देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, ये आप यहाँ पर लिख देना, डेट जरूर मेंशन कर देना कब मशीन सेल की थी आपने, ये जुलाई 2023। और इसके बाद इसका जो टोटल होगा, इस टोटल में से आप टोटल करके देख लीजिए कितना बन जाता है। ये सारा आप चेक कर लीजिए कितना बन जाएगा, आप चेक करो। 55,500 प्लस 63 एंड देन 32,250, और उसके बाद आप देखेंगे ये हो गया 54,050, 54,050। इसमें से ये आप लेस करके चेक कर लीजिए कितना बन जाएगा आपका, ये आ जाएगा 39,750। तो ये आपका बैलेंस बच गया। तो स्टूडेंट मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि हमें इस स्टेटमेंट में आपने देखा होगा बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करनी, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि आप कॉन्सेंट्रेट जरूर करें। आप भूले मत कि हमने जो भी लिखा है उससे काम कंप्लीट किया कि नहीं किया, दोनों तरफ उसको कहां कहां लिखना है आपको। और उम्मीद करता हूं जब आप इस डायग्राम के आदी हो जाएंगे आपको क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज को जब स्टार्टिंग करते हैं हमें तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट तो हमें करना पड़ता है। लर्निंग की फर्स्ट स्टेज में हमें थोड़ी सी अनुभव होती है, उन अनुभव को हमें हैबिट में बनाना पड़ता है। थैंक यू।